अगर आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की फर्स्ट क्लास नहीं की हुई है, ठीक है, तो आपको उसे जाकर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसी के आगे से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये आपको समझना होगा। अगर पहली क्लास नहीं की है तो आपको क्या करना होगा, उसे जाकर करना होगा। अच्छा, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको टीडीए के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में मेरी एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को हमारा जो YouTube का चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अपने दोस्तों को, भाई बहनों को भी दिखाएं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, ये काम आपको करना चाहिए, ठीक है। हम आपसे कोई हीरे मोती नहीं मांग रहे, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जो आपको करनी चाहिए। शेयर, लाइक द वीडियो, and you should subscribe the channel. You can get the PDF from the Telegram channel. Join the Telegram channel. इतना आपको करना होगा, ठीक है। तो बेटा मेरे ख्याल से अब हम लोग अगर लगता है हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है। जरा देखिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने है और मेरे ख्याल से मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो नोट करेंगे और बिल्कुल साइलेंटली, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। कमेंटबाजी उतनी ही हो जितनी रिक्वायर्ड है। जहां पर आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना चाहिए, कुछ आपको नहीं आया है, बस वहीं पर आप बात करेंगे, उसके अलावा यू कैन नॉट टॉक, ओके। हेलो बेटा, फाइन। सवाल लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। सवाल है बेटा, बिल्कुल आपस में बात नहीं, जरा सी भी, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कमेंट्स, एकदम डिसिप्लिन्ड होकर के बैठिएगा, ठीक है, बिल्कुल शांत, ओके। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। Find total number of 5 digit numbers that can be formed by using digits 1 2 3 4 6 7 9 1 2 3 4 6 7 9। ब्रैकेट में रिपीटिशन अलाउड, ब्रैकेट में रिपीटिशन अलाउड। देखिए 1 2 3 4 6 7 और 9 इनका हमें इस्तेमाल करना है। रिपीटिशन अलाउड बोला गया और 5 डिजिट का नंबर हमको बेटा फॉर्म करना है। कैसा? 5 डिजिट का नंबर हमको फॉर्म करना है। तो जरा देखिएगा बेटा, 5 डिजिट का नंबर ऐसा दिखेगा, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 5 डिजिट का नंबर हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर टोटल कितनी डिजिट्स आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और आपको एक बात बोल दी गई है कि आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में जो सवाल हमने देखे थे बेटा, उसमें हम लोग डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते थे, यहां पर हम लोग रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, पहली प्लेस पर इन 7 में से कोई भी एक आ जाए, दूसरी प्लेस पर भी इन 7 में से कोई भी एक आ जाए, तीसरी प्लेस पर भी इन 7 में से कोई भी एक आ जाए, चौथी प्लेस पर भी इन 7 में से कोई भी एक आ जाए, और 5वीं प्लेस पर भी इन 7 में से कोई भी एक आ जाए, आंसर आ जाएगा 7 की पावर 5। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होता होगा, ओके। आई होप नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ। नेक्स्ट इज, इसी का एक्सटेंशन है बेटा, हाउ मेनी नंबर्स विल बी इवन। एक्सटेंशन है बेटा, हाउ मेनी नंबर्स, लिखिएगा, हाउ मेनी नंबर्स विल बी इवन, ओके। अब देखिए, तो 5 डिजिट का हमें बेटा नंबर बनाना है, ओके। और हमें क्या करना है कि हमें इसको इवन भी करना है। तो जरा देखिए, इवन करने के लिए हम 2 4 या 6 इन 3 में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। 2 और क्या, 4 या फिर 6, इन 3 में से कोई भी एक यहां आ जाए, ठीक है। अब देखिए, पहली प्लेस के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 7 में कोई भी एक आ सकता है। दूसरी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो भी 7 में कोई भी एक आ सकता है। तीसरे के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 7 में कोई भी एक आ सकता है। और चौथे के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 7 में से कोई भी एक आ सकता है। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 7 की पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा। वी आर गोइंग वेरी स्लो बेटा, ओके। सर साफ नहीं दिख रहा है, क्या चीज आपको साफ नहीं दिख रहा बेटा? क्या मैं इसको और थोड़ा बोल्ड कर दूं? ओके,
देखिए थोड़ा सा कलर को हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन गो विद द रेड कलर, और थोड़ा इसको बोल्ड और कर सकते हैं, दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू हियर। ओके, नेक्स्ट इज, एक सवाल आपको लिखना होगा बेटा, सवाल लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 digit numbers, find total number of 5 digit numbers। आकाश यादव, जय श्री कृष्णा बेटा, अंकिता सिंह डन, ओके फाइन बेटा, मनीषा जय हिंद बेटा। ओके, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 digit numbers that can be formed, that can be formed by using digits, by using digits 0 1 2 3 5 7 8, 0 1 2 3 5 7 8। देखिएगा आपसे क्या बोला गया है, 0 1 2 3 5 7 और 8, इनका हमें इस्तेमाल करना है। और आपको बोला गया है आपको 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, और एक लाइन इसमें आप लास्ट में एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, इसमें आप रिपीट नहीं कर सकते हैं डिजिट्स को, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन टू इट, जरा सी भी आपस में बात नहीं। ओके, अब देखिए आपको क्या बोला गया है बेटा, 5 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, तो पक्की बात है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, पक्की बात है वो कैसा दिखेगा बेटा, वो ऐसा दिखेगा। अच्छा, अब जरा मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने डिजिट का नंबर है, ठीक है 56, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये कितने डिजिट का है बेटा, ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर मैं आपके सामने इस पे बगल में एक 0 लगा दूं और अब मैं पूछूं ये कितने डिजिट का है, ठीक है, तो इसका भी जवाब आएगा कि बेटा ये 2 डिजिट का ही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आपने 0 0 0 5 6 ऐसे करके लिख दिया तो ऐसी बात नहीं होती है कि ये 5 डिजिट का हो जाएगा, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आती होगी बेटा, ठीक है, फिर ये 5 डिजिट का नहीं हो जाएगा, बात समझ में आपको आ रही है। अच्छा, इन द सेम वे ये बेटा 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, ये 5 डिजिट नहीं है। मतलब हमें एक बात क्लियर करनी होगी कि नंबर फॉर्मेशन जब भी हम लोग करेंगे तो पहली प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, पहली प्लेस पर 0 नहीं आ सकता जब भी आप नंबर फॉर्मेशंस वाले सवालों को करेंगे, ठीक है। एक केस ऐसा बनता है जिसमें आप टेलीफोन वाले नंबर्स बनाते हैं, हाँ उसमें 0 आ सकता है, लेकिन वो स्पेशल केस है, उस पर फिर कभी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जरा देखिए आपको क्या समझना होगा बेटा, नो रिपीटिशन आपसे बोला गया है। अब जरा देखिए पहली वाली जो ये प्लेस है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो पहली वाली ये प्लेस है बेटा, यहां पर आपके लिए चॉइसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से कोई भी एक यहां पर आ जाए, मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा। अच्छा, दूसरी प्लेस के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी है, जरा देखिए, इन 6 में से तो एक चला गया, ठीक है, इन 6 में से तो एक चला गया। अब दूसरी प्लेस के लिए तो 0 हम लोग लगा सकते हैं, 0 दूसरी जगह पे तो यूज कर सकते हैं। तो बताइए 6 में आपके पास में देखिए 1 2 3 4 5 6, इनमें से एक आपके पास चला गया, यहां पे कितनी बची है आपके पास 5, लेकिन दूसरी जगह के लिए 0 एप्लीकेबल है, तो फिर से 6 में से कोई भी एक आ जाए, यहां पर क्या होगा, बचे 5 में कोई भी एक आ जाए, बचे 4 में कोई भी एक आ जाए, और बचे 3 में कोई भी एक आ जाए, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 6 × 6 × 5 × 4 × 3, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग देखिए, इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा, एज फार एज आई थिंक ये आएगा 2160, मेरे ख्याल से ये इसका आंसर आता है 2160। ओके, अब जरा देखिए, कुछ आपको नोट करना होगा बेटा, 0 का केस आपको बता दिया गया है, कुछ आपको नोट करना होगा बेटा, नोट कीजिएगा। रिमार्क में 2 पॉइंट्स लिखिए बेटा, रिमार्क में आपको 2 पॉइंट्स नोट करने हैं, लिखिए, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट रिपीटिशन, इफ लिखिएगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट रिपीटिशन then repetition is considered allowed, then repetition is considered allowed। ओके, अगर रिपीटिशन के बारे में बेटा कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
तो क्या करोगे, रिपीटिशन अलाउड माना जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार ऐसा होता है सवाल में नहीं देते हैं, तो आप रिपीटिशन को अलाउड मानेंगे, ठीक है। उसके बाद रिमार्क का सेकंड पॉइंट आपको नोट करना होगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट डिजिट्स, if nothing is mentioned about digits, then use the digits, 0 1 2 3 डॉट 9। अगर डिजिट्स के बारे में कुछ भी आपको मेंशन नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, 0 से लेकर के आप 9 तक की डिजिट्स को यूज करेंगे, यानी कि 10 चॉइसेस आपके पास में हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना आपको बहुत ही आराम से क्लियर होता होगा। ओके, सवाल लिखिए, फाइंड टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। फाइंड टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो जरा देखिएगा इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको 5 डिजिट के नेचुरल नंबर्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो 5 डिजिट का नेचुरल नंबर ऐसा दिखेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, 0 1 2 3 डॉट ऐसे करके आपको 9 तक की डिजिट्स का यूज करना है बेटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, लेकिन 1 से लेकर के 9 तक के तो कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, लेकिन 1 से लेकर के 9 तक के कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। तो पहली जगह पे इन 9 में से कोई भी एक आ जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरी जगह पे तो 0 आ सकता है ना, तो यहां पर इन 10 में से कोई भी एक आ जाए, यहां भी इन 10 में से कोई भी एक आ जाए, यहां भी इन 10 में से कोई भी एक आ जाए, और यहां भी इन 10 में कोई भी एक आ जाए, तो आंसर आएगा 10 की पावर 4 इंटू 9। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होता होगा, ठीक है। जरा देखिएगा, सवाल को प्लीज क्लियर करिएगा। ओके, अगला सवाल लिखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, बिल्कुल सही है बेटा। MS धोनी 10 टू पावर 5, नहीं बेटा यहां पर गलत हो गया है, 2160। हर्ष NDA एकदम सही है। हर्ष, अच्छा बेटा, आई होप यू आर फ्रॉम NDA न्यू बैच। एक बार बेटा कंफर्म करिए, हर्ष NDA, आई होप यू आर फ्रॉम NDA न्यू बैच। ओके, लिखिएगा, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट। ओके हर्ष बेटा, यू आर वेलकम्ड हियर, जय हिंद। ओके, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट no two consecutive digits are identical। no two consecutive digits are identical, मतलब अगल बगल की कोई भी 2 डिजिट्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपस में आइडेंटिकल हो, ठीक है। वंस अगेन, ये 5 डिजिट का नंबर होगा बेटा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, वंस अगेन आप इतना समझिए, पहली प्लेस पे 0 तो नहीं आएगा, 1 से लेकर के 9 तक का ही आपको यूज करना है। तो यहां पे 9 में से कोई भी एक आ जाए, ठीक है, यहां पर 9 में से कोई भी एक आ जाए। अब देखिए दूसरी वाली जो प्लेस होगी, आपको ध्यान देना होगा, जो दूसरी वाली प्लेस होगी वहां पर हमारे पास 0 की भी चॉइस है, ठीक है। लेकिन कौन सी चॉइस नहीं है, जिनको कि हम लोग, जिनमें से कोई एक हम लोग यहां पे यूज कर चुके हैं, ठीक है। भाई इन 9 में कोई एक आपने यहां यूज कर लिया, ठीक है, आपके पास बचे 8। अब जरा समझिए, यहां के लिए आपके पास 0 भी एप्लीकेबल है, तो यहां पे भी 9 में से ही कोई भी एक आ पाएगा। अब यहां पर आपने जिसको यूज कर लिया है वो यहां नहीं आएगा, तो फिर से 9 चॉइसेस हैं। अब जो यहां आ चुका है वो इधर नहीं आएगा, तो फिर 9 में से कोई एक, और जिसको यहां यूज कर लिया है वो यहां नहीं आएगा, तो फिर से 9 में कोई भी एक। फाइनल आंसर इसका 9 की पावर 5 आ जाएगा। प्लीज बेटा ध्यान देते रहिएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9 की पावर 5। दीपांशु शर्मा 9 की पावर 5, हर्ष 9 की पावर 5, बिल्कुल सही है बेटा, एग्जैक्टली राइट, वेरी फाइन। ओके, 9 की पावर 5 इज द आंसर। नेक्स्ट इज, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अच्छा ओके, अब चलिए आपको एक नई चीज सिखाई जा रही है।
और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब नहीं जैसे कहते हैं वो नहीं होता है दिल थाम के बैठिए वगैरह वगैरह वाली बात जो होती है, बिल्कुल थोड़ा सा वैसे ही है, खूब सारे क्वेश्चंस इस पर आते हैं। तो आपको लिखना होगा बेटा वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ये आपकी हेडिंग आएगी। मोहित पूछ रहा है सबसे पहले बेटा पिछले वाले में 9 कैसे आया, तो जरा ध्यान दे लीजिए एक बार। बेटा ये बताओ पहली जगह पर तुम 0 का तो यूज कर नहीं सकते हो, भले तुम्हारे पास में 10 है यहां पर, ठीक है, लेकिन पहली जगह पे तुम 0 का यूज नहीं कर सकते ना बेटा। बात क्लियर हो रही है मोहित? पहली जगह पे आप 0 का यूज नहीं कर सकते, तो आप 1 से लेकर 9 तक में ही कोई एक लेके आओगे। दूसरी जगह पे आप 0 का यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे जो आपने यूज कर लिया था पहली बार में यहां वाला, वो आप यहां नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो फिर मैं 9 में से कोई भी एक, यहां पर फिर 9 में से कोई भी एक, ऐसे करके प्रोसीड करेगा तो 9 की पावर 5 आंसर आएगा। मोहित मेरे ख्याल से आपको क्लियर होता होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, जरा ध्यान देते रहिएगा। वर्ड फॉर्मेशन आपके पास में हेडिंग है। ओके, तो देखिए होता क्या है बेटा, वर्ड फॉर्मेशन भी डिजिट्स के अरेंजमेंट जैसा ही होता है, ठीक है। जो वर्ड फॉर्मेशन हमारा होता है वो भी अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स जैसा ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इस पर आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, पहले इस पर एक क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, फिर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। सवाल लिखिए, अ 5 लेटर वर्ड, अ 5 लेटर वर्ड, प्लीज बेटा आपस में जरा सी भी बात नहीं। सानिया, ये गुड आफ्टरनून सर, हाँ ठीक है। बजरंगी फिटनेस, इंग्लिश की हिंदी भी बेटा, जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में ही लिखवाए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं मैं इंग्लिश टोटल नहीं बोल रहा हूं। ओके, लिखिएगा, अ 5 लेटर वर्ड यूजिंग डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड, अ 5 लेटर वर्ड यूजिंग डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड ordinates, a 5 letter word using different letters of the word ordinates. Okay, ordinates is to be formed, is to be formed. Find total number of words, पहला है बेटा इसमें पार्ट है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, पहला पार्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। मैं वर्ड को पहले यहां पर लिख दूं, किसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनेट्स। इस वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मैं फिर से सवाल पूरा बोल रहा हूं, अ 5 लेटर वर्ड यूजिंग डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट्स इज टू बी फॉर्म्ड। पहला पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। दूसरा पार्ट है बेटा, हाउ मेनी विल स्टार्ट विद टी, हाउ मेनी विल स्टार्ट विद टी, ठीक है। तीसरा पार्ट है बेटा, लिखते रहिएगा, हाउ मेनी विल स्टार्ट विद वॉवल, हाउ मेनी विल स्टार्ट विद वॉवल। फोर्थ पार्ट है बेटा, हाउ मेनी विल स्टार्ट विद वॉवल, हाउ मेनी, फोर्थ पार्ट बोल रहा हूं, हाउ मेनी विल स्टार्ट विद वॉवल and end with consonant, and end with consonant, how many will start with vowel and end with consonant। फिफ्थ पार्ट है बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स, फिफ्थ पार्ट है बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स इफ ऑड पोजिशन, इफ odd position can be filled with consonants only, how many words if odd positions can be filled with consonants only, how many words if odd positions can be filled with consonants only। सिक्स्थ पार्ट है बेटा, how many words if consonants can come at odd places only, how many words if consonants can come at odd places only।
ओके, तो देखिए बेटा हम लोग से क्या बोला गया है वर्ड फॉर्मेशन पे। बेटा देखो एक बात जान लो, सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो आपको जरा ध्यान देना होगा इस पर कि हम लोग वर्ड फॉर्मेशन का, अगर आपके पास में पैराग्राफ एक आ गया, और देखिए बेटा फिर वही बात है, 14 सितंबर को आपका इंडिया का एग्जाम है, अगर 3 क्वेश्चन, मान लो पैराग्राफ में 3 सवाल हैं, अगर 3 क्वेश्चन आप यहीं से कर ले रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ी बात होगी, अगले 15-20 मिनट में आप सीख जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है इतना करना, ठीक है। तो प्लीज जरा बिल्कुल आप लोग अब पेन डाउन कर दीजिए, बैक स्ट्रेट करके केवल आप बोर्ड पर ध्यान देंगे और कुछ आप नहीं करेंगे, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको यह देखना है बेटा कि ऑर्डिनेट्स एक वर्ड हमारे सामने है, ऑर्डिनेट्स, ठीक है, और हमें करना क्या है, इसी के वर्ड्स को रीशफल करना है, इसी के वर्ड्स को हमें रीशफल करना है, इसी के अल्फाबेट्स को हमें रीशफल करना है और हमको वर्ड बनाना है। पहला हमसे बोला गया कि कितने वर्ड हो सकते हैं, तो जरा देखिए यहां पर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगर हम 9 अल्फाबेट्स को रीशफल करें आपस में, ठीक है, तो क्या हो सकता है, पहली प्लेस पर 9 में से कोई भी एक आ जाए, दूसरी प्लेस पर बचे 8 में कोई भी एक आ जाए, तीसरे में बचे 7 में, फिर बचे 6 में कोई भी एक आ जाए, फिर बचे 5 में कोई भी एक आ जाए, फिर बचे 4 में कोई भी एक आ जाए, फिर बचे 3 में कोई भी एक आ जाए, फिर बचे 2 में कोई भी एक आ जाए, और लास्ट में जो बचा वो यहां पर इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा आएगा, मैं आपको बता दूं, जब सभी को मल्टीप्लाई कराएंगे 15120, 15120, मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा। अगर किसी को नहीं आया तो द पर्सन कैन स्पीक। अगर किसी को नहीं आया है तो अभी आप बोल सकते हैं बेटा। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? एक बार क्लियर कर लें सभी बच्चे और मुझे बताएं क्या आपको ये सवाल समझ में आता है। ओके, चलिए अगली बात आपसे कही गई, ये तो बेटा हमारा पहला पार्ट हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने, उसमें हमसे बोला गया है हाउ मेनी विल स्टार्ट विद टी, ठीक है, कितने ऐसे होंगे जो कि टी से स्टार्ट होंगे। तो जरा देखिए उनमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरा देखिए, बहुत ध्यान देंगे बेटा हम लोग। पहली प्लेस पे तो टी फिक्स हो जाएगा, हर्ष क्लियर हो रहा है, पहली प्लेस पर तो टी को हम लोग फिक्स कर देंगे। अच्छा अब जरा देखिए आपके पास टोटल अल्फाबेट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो देखिए 9 में एक तो चला गया, बचे कितने 8, तो 8 में से कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 7 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 6 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 5 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 4 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 3 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 2 में कोई भी एक यहां आ जाए, और जो एक है वो यहां पर आ जाए। तो इसका फाइनल आंसर आप लोग मुझे मल्टीप्लाई करा के बताएंगे। ईशा वर्मा क्लियर, एजुकेशन पावर क्लियर हो गया हुआ, पावर ऑफ गेमिंग आई एम लेट, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी से ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है पावर ऑफ गेमिंग देन यू आर फ्री टू आस्क मी, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा ये बच्चे ही मुझे बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा अपनी तरफ से। एनीबडी? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ईशा बेनीवाल क्लियर हो गया, ओके फाइन। तो इसको करके बताइए, अगर टी यहां पर फिक्स हो गया है तो ये सभी मल्टीप्लाई होंगे, इसका आंसर क्या आएगा? नोबडी इज आंसरिंग। अब आपको आंसर देना है बेटा इसका। क्लास 11 में है सर, ओके फाइन। तो देखिए क्योंकि आप लोग इसका आंसर एक ठीक ठाक टाइम में नहीं दे, हाँ एक आंसर आया दीपांशु, ओके बेटा एब्सोल्युटली राइट, 1680 इज द आंसर। दीपांशु बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। दीपांशु क्लियर भी है ना ये सवाल? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक बच्चा और आंसर दे रहा है, हर्ष 40,320 नहीं बेटा, हर्ष क्या कर रहा है ना, 1680 है सर, हाँ बेटा सही है, JXNGRA 147 दीपांशु, यस सर, ओके फाइन बेटा। चलिए
थर्ड पार्ट पे आइए, आपको क्या बोला गया है बेटा थर्ड पार्ट में, जरा ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है हाउ मेनी विल स्टार्ट विद अ वॉवल। तो जरा देखिए, सबसे पहला काम अब आपको एक ये करना पड़ेगा बेटा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। यहां पर वॉवल हैं कौन कौन से, ठीक है, आपको पता है बेटा वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहां पर क्या है, ओ आई ए ई। जरा देखिए वॉवल्स यहां पे कौन कौन से हैं बेटा, ओ आई ए और ई, ये चार हमारे पास में वॉवल्स हैं। ओके, तो फिर जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे बेटा, जरा देखिए, आर डी एन टी और एस, मेरे ख्याल से यही है, आर डी एन टी एस। ओके, आर डी एन, बेटा मोहित और ये ईशा और डिंपल, ये मल्टीप्लाई आप लोगों ने गलत किया है यहां पर, प्लीज इसको देखिएगा। हाउ मेनी विल स्टार्ट विद अ वॉवल, ये आपसे पूछा गया है, तो जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कितने ऐसे हैं जो कि वॉवेल से स्टार्ट होंगे। अब अगर वॉवेल से स्टार्ट करना है बेटा, तो पहली प्लेस पर वॉवेल आ जाए, और वॉवेल ये चार हैं, इन चार में से कोई भी एक यहां पर आ जाए। 9 में एक चला गया तो बचे कितने, 8। इन 8 में से कोई भी एक यहां आ सकता है, बचे 7 में कोई भी एक यहां आ सकता है, बचे 6 में कोई भी एक यहां आ सकता है, बचे 5 में कोई भी एक यहां आ सकता है, बचे 4 में कोई भी एक यहां आ सकता है, बचे 3 में, बचे 2 में, और लास्ट वाला यहां आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई कराइए एंड गिव मी द आंसर। क्या ये क्लियर होता है बेटा, पहले तो ये क्लियर कर दो, क्या ये क्लियर आपको हो रहा है। कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे मल्टीप्लाई कराने में। देखिए पूछा गया था हाउ मेनी विल स्टार्ट विद अ वॉवल, तो पहली प्लेस पर इन चार में से ही कोई एक आना चाहिए। क्लियर कर लीजिए, पहली प्लेस पर इन चार में से कोई भी एक ही आ सकता है, ठीक है। दूसरी प्लेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं बोली गई है। तो दूसरी प्लेस पर क्या हो जाएगा, 8 में कोई भी एक, फिर बचे 7 में, फिर बचे 6 में, बचे 5, ऐसे करके इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। एनीबडी शुड आंसर मी, डोंट यूज कैलकुलेटर, डोंट यूज कैलकुलेटर। दीपांशु शर्मा 6720, बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आपने पिछला आंसर भी सही दिया था। इसका आंसर 6720 आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। मल्टीप्लाई ये कैसे हो सकता है बेटा, नो, 672 इज द आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है बेटा, जरा बताइएगा। हाउ मेनी विल स्टार्ट विद अ वॉवल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। जरा ध्यान दीजिए, अभी हमने पहले तो देखा था वॉवल हैं कितने, जरा पहले तो यहां पर लिख लो भाई, कौन कौन से वॉवल्स थे, जरा हम लोग ध्यान देंगे। ओ आई ए और ई, ठीक है, ओ आई ए और ई, ये चार वॉवल्स थे। और कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, आर डी एन टी और एस, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। जरा देखिए, हाउ मेनी विल स्टार्ट विद अ वॉवल, मतलब पहली प्लेस पर इन चार में से ही कोई भी एक आना चाहिए, इतनी बात आपको क्लियर होती होगी। और एंड विद अ कॉन्सोनेंट, आखिरी प्लेस पर इन 5 में से कोई भी एक आना चाहिए, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होता होगा। टोटल थे 9, एक यहां पर चला गया, एक यहां पर चला गया, तो कितने बच जाएंगे, वो बेटा 7 बचेंगे। तो 7 में से कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 6 में कोई भी एक यहां आ जाए, बचे 5 में कोई भी, बचे 4 में, बचे 3 में, बचे 2 में, और लास्ट वाला एक जो है वो यहां आ जाए। इन सब का मल्टीप्लाई बेटा मुझे बताइए। दीपांशु, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, बताइए। डिंपल पाल, बेट सर 2 का चेक कीजिए, नहीं बेटा इट्स एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, नहीं वो सही है एकदम। इसका आंसर मैं जानना चाहूंगा बेटा, प्लीज बताइए। दीपांशु 480 आप आंसर दे रहे हैं, नहीं बेटा इस बार आपका आंसर गलत है। ओके, एक चीज और है, मेरे ख्याल से सवाल के शुरुआत में आपसे एक बात ये बोली गई थी कि हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड, ये बोल दिया गया था ना, 5 लेटर वर्ड। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, 5 लेटर नहीं सारे का ही इस्तेमाल कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे,
ठीक है, 5 लेटर का यूज नहीं कर रहे हैं। इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने सबका इस्तेमाल किया हुआ है, मल्टीप्लाई कराए हैं हमने, तो पहले वाले का ये है। दूसरे वाले का आप आंसर मुझे बताएंगे क्या आंसर। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैलकुलेशन यहां पर मिस्टेक है, तो मुझे बताइए अगर हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या आ रहा है, जरा एक बार बोलिए। अगर हम लोग 9 लेटर्स सभी का यूज कर रहे हैं तो क्या आंसर मिल रहा है हमें। अगर सभी 9 का इस्तेमाल कर रहे हैं देन व्हाट विल बी द आंसर, ये आपको बताना होगा मुझे। ओके देखिए बेटा, एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम है, वी आर रिपीटिंग द क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ड फॉर्मेशन पे सवाल है और आपसे बोला गया है ऑर्डिनेट्स, वो आपको दिया गया है, एक वर्ड आपको ऑर्डिनेट्स दिया गया है और आपको करना क्या है सबसे पहली बार में कि कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे। तो जरा देखिए 9 में से कोई भी एक आ जाए, 8 में से, 7 में से, 6 में से, 5 में से, 4 में से, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए। इसका जो भी आंसर आ रहा है कंफर्म कर लीजिएगा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। दूसरे में बोला गया है हाउ मेनी विल स्टार्ट विद टी, तो पहली जगह पर आप मुझे ये बताइए, पहली जगह पर अगर टी को फिक्स कर दें तो दूसरी जगह पर क्या हो जाएगा। 8 में से कोई भी एक, फिर 7 में से, फिर 6 में से, मल्टीप्लाई करा लीजिए, देख लीजिए जो भी आंसर आ रहा हो। अब देखिए बेटा एक बात आपको समझनी पड़ेगी बहुत ठीक से, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। बेटा टीचर का काम ये नहीं है कि वो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड बताए, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बताना मेरा काम नहीं है, ठीक है, वो आपको खुद से करना होगा, ठीक है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना। अगर पहले पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि आपको ऑर्डिनेट्स वर्ड जो दिया गया है इससे आपको वर्ड बनाने, तो बेटा खुद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 का हमें यूज करना है, ठीक है। जरा देखिए पहली प्लेस पर 9 में से कोई भी एक, फिर 8 में से, फिर 7 में से, फिर 6 में से, 5, ऐसे करके यूज होता चला जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई अब आप देख लो, जो भी आ रहा हो आप आपस में देख लीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है हाउ मेनी विल स्टार्ट विद टी, ये आपसे पूछा गया है। तो जरा देखिए पहली प्लेस पे अगर टी को फिक्स कर देंगे तो दूसरे के लिए क्या होगा, 8 में से कोई भी एक, 7 में से, 6 में से, ऐसे ऐसे करते करते जो भी आंसर आए वो आपको देखना होगा, व्हाट विल बी द आंसर। फिर आपसे बोला गया है हाउ मेनी विल स्टार्ट विद अ वॉवल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, पहली जगह पर वॉवल ही आने, यानी 4 में से कोई भी एक आ जाए, ठीक है, और एंड विद कॉन्सोनेंट नहीं है, वो अगला पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर 4 में से कोई भी एक आ जाए और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जब पहली जगह पे वॉवेल आ गया यानी 4 में से कोई भी एक आ गया है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए जो दूसरी वाली प्लेस होगी वहां के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास में नहीं है, तो बताइए 8 में से कोई भी एक, फिर 7 में से, 6 में से, 5 में से, ऐसे ऐसे करते करते वो बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट पार्ट आपको क्या बोला गया है बेटा, जरा इस पे आइए। हाउ मेनी विल स्टार्ट विद अ वॉवल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, ये आपको बोला गया है अगला पार्ट। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, वॉवल 4 है, 4 में से कोई भी एक आ जाए, और कॉन्सोनेंट 5 है तो 5 में से कोई भी एक आ जाए। अब आप मुझे बताइए एक यहां गया, एक यहां गया, बचे कितने, 9 टोटल थे, बचे कितने, 7, तो 7 में से कोई भी एक, बचे 6 में, बचे 5, 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कराइए और आंसर पाइए, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, सतीश कुमार बोल रहा है, हाँ बेटा गुड आफ्टरनून, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में अगर कुछ है तो वो आप लोग फिर फाइनली मान लीजिए दो तीन लोगों का अगर अलग अलग आ रहा है तो फिर आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा फिर से बोल रहा हूं, शिक्षक का काम, जैसे वो एक आपने कहावत सुनी होगी, अ गुड टीचर टेल्स, बेटर टीचर एक्सप्लेन्स एंड द बेस्ट टीचर इंस्पायर्स। देखिए मैं यहां पर बस उस पर पूरी तरह उस कहावत पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मेरा काम कॉन्सेप्ट बताना है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड इट्सेट्रा 10th वाली चीजें बताऊं, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो मल्टीप्लाई आप लोग खुद करा लीजिए, देख लीजिए व्हाट इज द आंसर, ठीक है। इतने में मेरे ख्याल से देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। ईशा बेनीवाल, ओके, 100800, हर्ष एनडीए, यस सर, ओके फाइन बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, देखते हैं उसमें कोई भी वैसा नहीं होना चाहिए, कोई भी मल्टीप्लाई का इश्यू नहीं आना चाहिए, ओके।
अभी बेटा वर्ड फॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं, बहुत सारे। ठीक है, आप देखते जाइएगा, एक के बाद एक कोई क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग को लिखना होगा, लिखिए और बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जो अगली बात आपको बताई जा रही है जरा नोट कीजिए। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n different things in a row, number of ways of arranging n different things in a row will be equal to n factorial, will be equal to n factorial. Number of ways of arranging n different things in a row will be equal to n factorial. ठीक है, और n फैक्टोरियल आपको लास्ट टाइम बताया गया था क्या हो जाता है बेटा, n -1 n -2 डॉट डॉट वो 1 तक आपको मल्टीप्लाई कराना है। जैसे कि अगर आप 5 फैक्टोरियल निकालना चाहें तो बेटा 5 4 3 2 और 1, ये 120 आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ध्यान से समझिए, अगर आपको 5 अलग अलग चीजें मैंने दे दी, ठीक है, मैंने आपको 5 फ्लैग्स दे दिए, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने आपको 5 बेटा फ्लैग्स दे दिए। ठीक है, मान लीजिए फ्लैग नंबर 1, फ्लैग नंबर 2, फ्लैग नंबर 3 और फ्लैग नंबर 4, ये मैंने आपको, ये चलिए 5 फ्लैग मैंने आपको दे दिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, अगर अरेंजमेंट आपस में करें तो एक तो यही हो गया। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, आप इन दोनों की अदला बदली कर दीजिए, F2 F1 F3 F4 और F5। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगले वाले में इन दोनों की अदला बदली कर दीजिए, F2 F1 वैसे ही रहने दीजिए, इसको आप F4 F3 और F5 ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते याद रखिएगा, अगर 5 चीजें आपको दी हुई हैं, अलग अलग हैं, ध्यान से सुन लीजिए, डिफरेंट को आपको याद रखना है। 5 चीजें आपको दी हुई हैं, उनको आपस में अरेंज करना है, तो तरीका क्या होगा, वो 5 फैक्टोरियल होगा। क्या तरीका होगा बेटा, वो 5 फैक्टोरियल होगा। अगर आपको n अलग अलग चीजें दे दी जाएं, ठीक है, तो अरेंज करने का तरीका वो n फैक्टोरियल होगा। ये बात आपको बहुत ही ढंग से याद रखनी है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी इतनी बात आपको। प्लीज कुछ लोग कंफर्म करें। ओके, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको बहुत ही आराम से क्लियर होती होगी बेटा। नेक्स्ट इज, अगली चीज पर हम लोग जरा आएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आपको लिखना होगा, इसी पर बेस्ड एक बेसिक सा सवाल है। लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। फाइंड, लिखिएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। हर्षित गुड आफ्टरनून बेटा, अमन गुड आफ्टरनून। ओके फाइन, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by using 4 different color flags in a row. 4 different color flags in a row. Different color flags in a row. जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपको मैं 4 अलग अलग रंग के झंडे दे दूं, हालांकि मैं यहां पे अलग अलग कलर से बना नहीं रहा हूं, ठीक है, 4 अलग अलग कलर के अगर मैं आपको झंडे दे दूं और उसके बाद मैं आपसे यह कहूं कि इनसे आपको सिग्नल फॉर्म करना है, ठीक है, अगर ऐसे मैंने फ्लैग्स रख दिए हैं, जैसे होता है ना रोड पे वो, कि रेड का मतलब है स्टॉप, येलो का मतलब है वेट और ग्रीन का मतलब है गो। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, थोड़ा फनी सिग्नल हो जाए कि भाई मतलब ब्लैक हो गया कुछ, ठीक है, तो फिर सबको बहुत तेज गाड़ी चलानी है, एक फालतू का सिग्नल ऐसे ही बना लेते हैं ना, ठीक है। तो जरा बात को समझिएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अगर आपके पास 4 फ्लैग्स हैं तो आप कितने सिग्नल बना सकते हो अलग अलग तरह के। तो देखिए, सिग्नल उतने ही बनेंगे, बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, सिग्नल उतने ही बनेंगे जितने की अरेंजमेंट्स आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, सिग्नल उतने ही बनेंगे जितने अरेंजमेंट आप कर पाएंगे। इस अरेंजमेंट से आप एक सिग्नल बना सकते हो। अगला अरेंजमेंट मान लीजिए मैं ये कर देता हूं, फ्लैग 1 फ्लैग 2 मैंने इंटरचेंज कर दिया, फ्लैग 3 फ्लैग 4 मैंने ऐसे कर दिया, ये अगला सिग्नल हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपकी इनकी अदला बदली कर दूं, F3 F1 F2 और F4 ऐसे मैं अगर कर देता हूं,
तो बेटा ये अगला सिग्नल तीसरा सिग्नल हो गया, मतलब नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी सेम एज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द फ्लैग्स। एंड यू नो, चार चीजों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। अभी बताया अगर n चीजें आपस में अरेंज करनी है तो क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो बेटा 4 चीजें अरेंज करने के लिए वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा। 4 फैक्टोरियल इज द आंसर। सभी बच्चों ने सही बताया हुआ है, वेरी नाइस। आयुष, हर्ष, सक्सेना, अमन, दीपांशु, वंस अगेन हर्ष, डिंपल, सतीश, अमन, दीपांशु, मिस्टर एनडीए, ईशा। ठीक है, सभी बच्चे, कई बच्चे हैं 2-3-4 बार आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, सवाल लिखिए। अब इसमें एक अच्छी चीज आएगी इस क्वेश्चन में, नोट करिएगा बेटा। हाँ हाँ, सबका सही है, चलो आगे आओ। ठीक है, चलो आगे आओ, लिखो। 6 स्टूडेंट्स नेमली 6 स्टूडेंट्स नेमली 6 students namely A, B, C, .F। 6 students A, B, .F। ठीक है, जरा देखिए, ये आपको कुछ बोला गया है, A, B, C से लेके F तक के स्टूडेंट्स हैं। अब आपको लिखना है आगे, आर रैंक्ड सर ऑर्डिनेट वाले में 2 क्वेश्चन बच गए। हाँ बेटा, मुझे पता है वो बच गए। पहली बात तो आप घर पे ट्राई करिएगा, दूसरा आई विल बी टेलिंग यू इन सम टाइम इफ वी आर लेफ्ट विद द टाइम। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई का इशू आ रहा था, अभी कराता हूं उसको मैं। हाँ ठीक है, 6 स्टूडेंट्स नेमली A, B, .F आर रैंक्ड इन एवरी पॉसिबल वे, इन एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, assuming no two students can have same rank, find number of ways of ranking them, find number of ways of ranking them, find number of ways of ranking them। ठीक है, तो भाई देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा। ए से लेकर के अगर आपके पास में एफ तक क्या है, ये 6 बच्चे आपके पास हैं और आपको इनको रैंकिंग देनी है, तो एक रैंकिंग ये हो सकती है भाई ए बी सी डी ई एफ, एक रैंकिंग ये हो सकती है। एक आप इन दोनों में अदला बदली कर दीजिए, बी ए सी डी ई एफ। एक और मान लीजिए आपने डी और एफ की अदला बदली कर दी, बी ए सी एफ ई और डी। तो ऐसे करते करते कितने करोगे बेटा? आंसर आएगा, 6 चीजें आपस में अरेंज करनी है, 6 फैक्टोरियल, ये 720 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 720 विल बी द आंसर। अंशु वर्मा सर कौन से सब्जेक्ट की क्लास है बेटा? ये तो आपको सोचना होगा, ये तो आपको सोचना होगा बेटा, ये कौन से सब्जेक्ट की क्लास है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर सब्जेक्ट आपको पता लगेगा। ओके, 720 इज द आंसर। एक्सटेंशन आपको लिखना होगा। एक्सटेंशन का मतलब बता चुका हूं, क्वेश्चन का डेटा वही है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बदल दिया गया है। वो लिखिए, इन हाउ मेनी केसेस, एक्सटेंशन लिखिएगा, इन हाउ मेनी केसेस। एक बच्चा मोहित पूछ रहा है सर 720 कैसे आया? बेटा एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, n चीजों को अगर आपस में अरेंज करना है तो तरीका है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां 6 बच्चे हैं, इनको रैंकिंग देनी है ऊपर से नीचे, तो बेटा तरीका क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, जो कि होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 डॉट जब तक 1 ना आ जाए। ये बेटा 120 होता है, याद कर लो, इंटू में 6 करोगे 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल लिखिए, इन हाउ मेनी केसेस B हैज बेटर रैंक देन F। ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी केसेस B हैज बेटर रैंक देन F। ठीक है, B हैज बेटर रैंक देन F। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, अगर कोई मुझे समझा पाए तो समझाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है कि कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें B की जो रैंक है ना वो F से बेटर है। कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें B हैज अ बेटर रैंक देन F। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे देना होगा, और
करीब 1 मिनट आपके पास में दे रहा हूं, अगर आप बता पाए तो बताएं, नहीं तो फिर मैं इसको समझाऊंगा। हमेशा के लिए रहेगा ना सर? बेटा बात समझ में नहीं आई मुझे आपकी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप उस पर लाइक कर दीजिए, तो मुझे भी यहां पर थोड़ा बल मिलता है कि हाँ चीजें अच्छी चल रही हैं। ठीक है, अगर आप लोग लाइक कर देंगे इट वुड बी गुड। करीब एक, हाँ बी एफ से पहले आना चाहिए हर्ष, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ओके, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, करीब आपके पास 30 सेकंड और है। बी एफ से पहले आना चाहिए, ये बात एकदम सही है। चलिए, थोड़ा सा मुझे लगता है, ओके सर ये बैच यूट्यूब पर फ्री है? हाँ फ्री है बेटा, बिल्कुल फ्री है। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम हम लोगों को देना चाहिए सवाल पर। देखिए बी की जो रैंक है वो एफ से बेटर हो, ठीक है, बी की जो रैंक है वो एफ से बेटर हो, तो जरा अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सिनेरियो क्या है। अब आप लोग पेन रख दीजिए, बैक स्ट्रेट करके केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। ईशा सर क्या 360 होगा? एब्सोल्युटली राइट बेटा। ईशा थोड़ा सा अगर लिख सको कैसे किया है तो अच्छा लगेगा मुझे, थोड़ा सा अगर आप लिख सकें कैसे। दीपांशु 120 नहीं बेटा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अगर आप लिख सकें, क्योंकि इसमें समझाना बहुत आसान बात नहीं होती है, अगर आप थोड़ा ये बता सकें कि ये कैसे होगा, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी विद इट, ठीक है। तो मैं अब आपको ये बताता हूं कि ये कैसे होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। देखिए अब आप लोग बेटा पेन रख दीजिए और केवल बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बैक सीधी करके। हर्ष आई वांट कंप्लीट अटेंशन ऑन द बोर्ड। देखिए बी यहां पर है और जो एफ है, बी हैज बेटर रैंक देन एफ। देखिए अगर बी पहले पायदान पे आ गया, अगर जो बी है वो पहले नंबर पर आ गया, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर बी पहले नंबर पर आ गया तो एफ यहां पे कहीं पे भी आता रहे, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी प्लेस पर। आप बात समझ पा रहे हैं? अगर बी पहले प्लेस पर आ गया तो एफ के लिए कई सारी पोजीशंस खुली हुई हैं। आपको यह समझना होगा कि फिर हमें ए सी ई, बल्कि डी ई और एफ, इनको अरेंज करना है यहां पे। आप क्लियर कर पा रहे हैं? तो क्या होगा बेटा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये तो पहला केस बन गया। सर 360 होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ओके, अब जरा अगला केस देखिए। अगर बी जो है वो दूसरी प्लेस पर आया, बहुत ध्यान देते रहिएगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरीका ये हो सकता है मैं आपको टफ क्वेश्चंस ना कराऊं, आप लोग बहुत खुश रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो आप एग्जाम में फिर नहीं सिलेक्ट होंगे। मैंने कई बार क्लास में भी कहा है, एक बहुत आसान तरीका होता है बच्चों को खुश रखने का, वो ये है कि सरल क्वेश्चंस कराते रहिए, टफ मत कराइए, दे विल बी हैप्पी। बट मेरा तरीका वो नहीं है, मुझे आपको खुश अभी नहीं करना, मुझे आपको खुश करना है रिजल्ट वाले दिन, और हाँ एग्जाम वाले दिन भी। एग्जाम आप दे करके आए, आप खुश हो, आप कहें कि हाँ सर वी डिड एवरीथिंग, ठीक है, और रिजल्ट जब आपका आए आप कहें हाँ सर मेरा हो गया, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, मुझे आपको अभी ये कहलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। प्लीज पेन डाउन, बोर्ड पे ध्यान, ठीक है। जरा देखिए अगर क्या होगा, 20 सेकंड पोजीशन पर आया, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो एफ के पास में 4 चॉइसेस हैं। एफ या तो यहां आ सकता है, या यहां, या यहां, या यहां। अब सुनिए, अगर एफ यहां पर हम फिक्स कर दें, बी को हमने सेकंड पर फिक्स कर दिया है, अब अगर हम एफ को भी यहां पर फिक्स कर दें, तो बचे 4 को अरेंज करने के लिए कैसे हम अरेंज कर पाएंगे? 4 फैक्टोरियल्स, ठीक है। अगला केस देखिए, अगर 20 सेकंड पर है, बहुत ध्यान देते रहिएगा बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर बी यहां पर है, हम एफ को यहां फिक्स कर दें,
तो बचे 4 को यहां 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 और यहां कर सकते हैं। वो कितने तरीकों से होगा? 4 फैक्टोरियल से। फिर f यहां आ सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा? एक और केस 4 फैक्टोरियल का बनेगा। f यहां आएगा तो एक और केस 4 फैक्टोरियल का बनेगा। यानी क्या? 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है बेटा? 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, क्या ये क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूं। ठीक है, मैं फिर आप लोग को कमेंट करना होगा कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं फिर से ये सवाल बताने के लिए, इतना अभी क्योंकि पूरा नहीं हुआ, मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूं। जरा ध्यान देते रहिएगा। ओके, मैं एक काम कर रहा हूं, वंस अगेन आई विल बी टेलिंग द क्वेश्चन राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। जरा देखिए हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से। हमारे पास में हमें बोला यह गया है B हैज बेटर रैंक देन F, यानी B की जो रैंक हो वो हमेशा F से बेटर आए। अगर B पहली जगह पर आया तो क्या हो सकता है? F के लिए हम लोग यहां कहीं पर भी कर दें, मतलब A, C, D, E और F, ये सभी क्या करेंगे? A, C, D, E, F, इनको आप यहां अरेंज करिए। तरीका 5 फैक्टोरियल, पहला ये तो हो ही गया, ये केस तो एक बन गया। अब क्या हो सकता है? जरा दूसरे केस पर आइए, आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो B है वो सेकंड प्लेस पर आ गया, तब उस केस में क्या होगा? अगर जो B है वो सेकंड प्लेस पर आ गया, उस केस में क्या होगा? बहुत ध्यान दीजिएगा। हम F को यहां ले आएंगे, पहली बात तो बच्चों को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल होगा। अगर हम F को यहां ले आए तो बच्चों को अरेंज करने के लिए फिर से 4 फैक्टोरियल। अगर हम F को यहां ले आए तो फिर से बाकियों को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल। अगर हम F को यहां ले आए तो बाकियों को अरेंज करने के लिए फिर से 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। 4 टाइम्स व्हाट? 4 फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ईशा क्लियर है? ओके बेटा। वर्षा भारद्वाज फिर से बता दीजिए सर। अच्छा ये बताइए, ओके कुछ बच्चों ने जब बोला था कि सर अगेन, तो मैंने अगेन बताया है। क्या अगेन बताना है? क्या अगेन बताना है? आप लोग रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेना क्लियर है सर। रचिन कृष्णा, ओके रचिन यू आर फ्रॉम एनडीए न्यू बैच राइट बेटा? ओके, यहां पर जरा देखिएगा, अब अगला केस क्या फॉर्म होगा? प्लीज पे अटेंशन टू इट बेटा। अगर ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो कोई फिर मतलब बस क्या ही कहें हम। देखिए अगर B थर्ड प्लेस पर आ गया तो F यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है। अगर F यहां आएगा तो बाकियों को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल। अगर F यहां आएगा तो बाकियों को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल। अगर F यहां आएगा तो बाकियों को अरेंज करने के लिए फिर से 4 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर? ध्यान देते रहिए। खून का प्यासा, बेटा ऐसे ऐसे नाम तो मत ही रखा करो। प्रतीक यादव फरुखाबाद कह रहे हैं सर रिपीट प्लीज। ओके, क्वेश्चन को पूरा कराने के बाद फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है? फिर से बोल दूंगा। ओके, अब जरा देखिए, अगर B यहां पर आ गया तो F या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। अगर F यहां आ गया तो बाकियों को अरेंज 4 फैक्टोरियल से। अगर F यहां आया तो बाकियों को अरेंज 4 फैक्टोरियल से, यानी 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 2 इंटू वॉट? 4 फैक्टोरियल। अब लास्ट वाला केस तो खुद ही बना लेना यार। अगर B यहां आया तो केवल F यहीं आ सकता है। क्लियर हुई बात की नहीं? अगर B यहां आया तो F केवल यहां आएगा, बाकियों को अरेंज करने के लिए 1 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, पहली बार में ये जो 5 फैक्टोरियल तुमने निकाला है ना, ये वास्तव में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है। दूसरी बार में 4 इंटू 4 फैक्टोरियल है, फिर 3 इंटू 4 फैक्टोरियल है, फिर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल है, लास्ट वाला 1 इंटू 4 फैक्टोरियल है। तो आप मुझे एक बात ये बताइए, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ये पहला केस हुआ, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल ये दूसरा केस हुआ, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल ये तीसरा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? जरा सोच करके मुझे आप बताइए। 2 इंटू 4 फैक्टोरियल ये भी ऐड होगा, और फिर क्या 1 इंटू 4 फैक्टोरियल ये भी ऐड होगा। अगर 4 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया जाए तो 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है? 5, 4, 9, 3 बार ये बेटा शायद 15 आएगा।
15 इंटू 4 फैक्टोरियल, दिक्कत करेगा अभी भी तो इसको 3 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दो। ये कितना आएगा, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू में 3 है तो ये कितना आएगा बेटा, ये 120 होगा। 120 इंटू 3 इज व्हाट, 360। ठीक है, सर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा। ओके, और कुछ बच्चों ने कहा है कि सर ये क्वेश्चन रिपीट करिए। ओके, आई विल बी रिपीटिंग इट। एक दो बच्चे बोल रहे हैं सर रिपीट करिए। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार रिपीट करूंगा इसे, आप देखिए। देखो बेटा, अब एक काम अच्छा करना, अब जब रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार है तो अब मैं चौथी बार इसको नहीं रिपीट करूंगा। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना है बहुत ठीक से, आपको पेन रख देना है और आपको बोर्ड पर ध्यान देना है, बैक स्ट्रेट करके। ठीक है, बिल्कुल शांत। जिन लोगों को आ गया है वो भी, और जिनको नहीं, एक बच्चा बोल रहा है सर आ गया है, कोई बात नहीं, एक बार और। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको जितने बच्चे क्लियर करेंगे ना वो उतने बच्चे आगे ही जाएंगे। और ऐसे में होता क्या है बेटा, जब भी कठिन क्वेश्चन आता है ना, बच्चे ज्यादातर कि अरे मतलब बहुत दिक्कत हो रही है अब तो बेटा आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू वांट? इजी क्वेश्चन कराए जाए, कठिन ना आया जाए? कठिन नहीं आया जाएगा, आपका हो जाएगा। आप क्या समझते हो, एनडीए में आप जाओगे आपसे सरल सवाल पूछे जाएंगे? आप क्या समझते हो, आप चाहते हो एनडीए में सेलेक्ट होना? आप चाहते हो कि आप लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर सब आप बन जाओ, आप जम्मू कश्मीर में पोस्ट हो गए, आपको क्या इजी लगती है वहां की समस्याएं? बहुत टफ है। मतलब अधिकार आपको इतना बड़ा चाहिए कि गाड़ी बंगला सिक्योरिटी बढ़िया सैलरी के नीचे आपको बात नहीं करनी है। आपको पावर इतनी चाहिए कि पूछो मत, समस्याएं आप एक से एक बड़ी लेने को तैयार हैं कि कश्मीर की समस्या आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो सवाल आपको कराए जाते हैं तो आप अब छोड़िए क्या ही बोलने वाले थे हम। ठीक है, तो आपकी जो है हालत बुरी हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन टू इट, सवाल पर आइए। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, इन हाउ मेनी केसेस बी हैज बेटर रैंक देन एफ? इन हाउ मेनी केसेस बी हैज बेटर रैंक देन एफ? जरा जल्दी देखो। प्रतीक एक बच्चा था, उसने कहा था कि सर ये रिपीट करना है, तो फाइन, नो प्रॉब्लम। बी हैज बेटर रैंक देन एफ, जरा ध्यान दीजिए, बी अगर फर्स्ट प्लेस पर आ गया तो एफ यहां 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 और यहां, इन पांचों जगह पर आ सकता है। और आप मुझे ये बताइए, 5 जगह पे 5 अल्फाबेट्स अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ध्यान दें, बी अगर यहां पर आएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो एफ यहां आ सकता है। तब 4 को अरेंज करेंगे, बताइए, तब हम लोग बचे 4, यानी ए सी डी और ई, इन 4 को 4 जगह पे अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल से। अगर एफ यहां आ गया तो फिर से 4 फैक्टोरियल, यहां एफ आ गया तो फिर से 4 फैक्टोरियल, एफ यहां आ गया तो फिर से 4 फैक्टोरियल। अगला केस क्या बनेगा बेटा, अगर बी यहां आ गया तो एफ यहां यहां और यहां आ सकता है। यहां के लिए फिर से 4 फैक्टोरियल, यहां के लिए 4 फैक्टोरियल, यहां के लिए 4 फैक्टोरियल। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा जो बी है वो यहां पर आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ यहां और यहां आ सकता है, यहां के लिए 4 फैक्टोरियल, एफ यहां आ सकता है, यहां के लिए 4 फैक्टोरियल। अगर बी सेकंड लास्ट में आएगा, ठीक है, अगर बी सेकंड लास्ट में आएगा तो जरा ध्यान दीजिए, सॉरी बी लिखना है यहां पर, तो एफ केवल यहां आ सकता है, यहां के लिए अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बेटा है कितना, 5 फैक्टोरियल कह सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कह सकते हैं बेटा कितना, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्या कह सकते हैं बेटा, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्या कह सकते हैं बेटा, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये क्या कह सकते हैं, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए और इनटू में क्या कराएंगे, 5 4 3 2 1, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई। फाइनल आंसर आता है बेटा कितना, बोल दीजिए, 360। Sir, I am in 11th PCM and I want to join Indian Air Force or Indian Navy, but I have 5 centimeter gap between my knees, sir. So, sir, am I eligible for NDA? Please answer. No one is answering. Okay, बेटा I'll be the answering you. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। बेटा इस बच्चे का नाम नहीं लिखा है, मी करके केवल लिखा हुआ है, ठीक है।
अब सुनो मेरी बात बेटा, देखो बेटा एक बात मुझे आप थोड़ा सा सोच के बताओ बेटा, मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं फिजिकल का टीचर नहीं हूं, ठीक है, तो मैं आपका ये डाउट कैसे क्लियर करूं? ठीक है, मैं आपका ये डाउट कैसे क्लियर करूं? लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, एक बात मुझे मालूम है कि नीज के बीच में अगर गैप है तो वो दिक्कत नहीं आती है, अगर नीज आपस में लड़ती हैं तो दिक्कत आती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ोगे अगर नीज आपस में लड़ेंगी आपकी ना, तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नीज दूर है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह भी होता है कि अगर बहुत वाइड होती है नीज तो फिर तब भी दौड़ने में दिक्कत आती है, तो उसका एक पैरामीटर है जो कि आर्मी ने सेट किया है, ठीक है, ये चीज आपको फिजिकल के कोच ही बता पाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना डाउट आप टीडीए के जो है जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फोन करके लिखवा दीजिए, फिजिकल कोच से पूछ करके आपको बता दिया जाएगा, या अगर आप चाहें तो फिजिकल के कोच से आप बात भी कर सकते हैं, आकाश सर हैं वो बेटा आपको बता देंगे। लेकिन एज फार एज आई नो, अगर नीज आपस में टकरा रही हैं तो प्रॉब्लम होता है, अगर दूर है तो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इतना है, ठीक है, तो दैट्स ऑल व्हाट आई कैन हेल्प यू इन दिस बेटा। प्रतीक बोल रहा है क्लियर सर, थैंक्स। शुभम कुमार, ओके, ठीक है बेटा। मी आपने आंसर समझ लिया होगा, ओके बेटा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आपने एनसीआर के बारे में देखा था, हमने शुरू में देखा था बेटा एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमने देखा था, क्लियर। इतनी बात तो आपको पता है, ये एनसीआर था। मैं अब आपको एनपीआर का फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में केवल एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर, ये होता है बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन में केवल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जरा एक चीज आप नोटिस करिए, अगर मैं दोनों साइड में आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, तो ये क्या, ओके, दोनों साइड में आर फैक्टोरियल से बात नहीं बनेगी, अ बिट रॉन्ग, ठीक है, दोनों साइड डिनोमिनेटर में अगर मैं क्या करूं, या कह सकते हैं डिवाइड करवा दूं अगर मैं आर फैक्टोरियल से, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एनसीआर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये आपको लिखवाया गया, ये एनसीआर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल ही है। तो आप ये देखिए एनपीआर वास्तव में होता क्या है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपको समझना होगा बेटा, प्लीज गेट थ्रू विद दिस, ये आपको समझना होगा, ये आपको लिखना होगा। ओके, रत्नेश बेटा, थैंक यू सो मच फॉर द प्रेज। मैं चाहूंगा कि आप भी सिलेक्ट हो बेटा, एनडीए में सभी लोग सिलेक्ट हों, ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा। ओके, अब जरा देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, वंस अगेन ये वर्ड फॉर्मेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज नोट कीजिएगा, लिखिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ, नोट कीजिएगा बेटा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 letter words, find total number of 4 letter words that can be formed, that can be formed। बेटा मैथ्स 2 बजे से स्टार्ट हुई है, 2 से 4 मैथ्स की क्लास थी, कल भी फेयरली यही टाइमिंग रहेगा 2 से 4 मैथ्स का, लेकिन परसों मैथ्स की क्लास 10 से 12 होगी, ये आपको बता दिया जा रहा है, परसों मैथ्स की क्लास 10 से 12 होगी, ठीक है, लिखिए find total number of 4 letter words that can be formed by using different letters of the word, by using different letters of the word strange, 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 okay। सबसे पहले पेन डाउन, बैक स्ट्रेट, बोर्ड पर ध्यान, पेन डाउन, बैक स्ट्रेट, बोर्ड पर ध्यान, सवाल पढ़ लीजिए एक बार, सवाल एक बार पढ़ लीजिए। ओके, जरा ध्यान देंगे
बेटा आपसे यह कहा गया है कि आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है, और इन्हीं से मिला करके आपको बनाना है। STRANGE स्ट्रेंज से आपको मिला करके एक 4 लेटर वर्ड फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब जरा देखिए बहुत ध्यान से कि आप क्या करेंगे। पेन मेरे हिसाब से डाउन ही होगा, कोई भी आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। देखिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। आपके पास टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 अल्फाबेट्स आपके पास हैं, और इनमें से ध्यान से सुनिए, इनमें से आपको 4 को चुनना है और फिर आपको उनसे वर्ड बनाना है। क्लियर, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सुनिए, इसका बड़ा सिंपल तरीका है बेटा। आप क्या कर सकते हैं, इन 7 में कोई भी 4 को चुन लीजिए 7C4 से, और मतलब मल्टीप्लीकेशन, उनको आपस में अरेंज करवा दीजिए 4 फैक्टोरियल से। हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में भी क्या है 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएंगे, क्या आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या हम लोग इसको ये भी कह सकते थे, ध्यान से सुनिए, कि भैया 7P4 कर दो, तो भी क्या आ जाता 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। आप देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब एक बात कहूं बेटा मैं आप लोगों से, ये दोनों सेम तो आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं आप लोगों से, बेटा मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है, मुझे ये तरीका नहीं पसंद। मैं अपने बच्चों से कहता हूं बेटा ये तरीका लगाओ। जानते हो क्यों कहता हूं, बताऊं? यार एक बात बताओ, तुमको 7 अल्फाबेट हमने दिए और हमने तुमसे कह दिया इससे वर्ड बनाओ। तुम जब 7P4 करते हो ना, P मतलब परम्यूटेशन, मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। अगर तुम अरेंजमेंट मतलब, यार देखो खुद सोचो कि 7 अल्फाबेट हमने तुमको दिए, तुमने सीधे अरेंज कर दिए, ये क्या तरीका है? सीधे अरेंज क्यों कर रहे हो? अरे भाई 7 में पहले 4 अलग कर लो और उन 4 को रीशफल कर दो, 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये करना ज्यादा अच्छा है। ये मतलब मेरे दिमाग में धंसता नहीं है कि कैसे आपने 4 वहीं शफल कर दिए। मुझे लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ही वही है, आप 7 में से 4 को चुन लीजिए और उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिए, आ यही जाएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपने बच्चों को पी का इस्तेमाल करने से रोकता हूं। हालांकि मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं सर हमको पी पसंद है, तो हम कहते हैं भाई आपकी मर्जी आप करो, आपकी मर्जी आप करो। लेकिन मैं रोकता हूं कि नहीं, आप 7C4 7 में से 4 को चुनिए और उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर लीजिए। यार ये ज्यादा अच्छा नहीं है? मेरे ख्याल से यही ज्यादा अच्छा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। बेटा 840 इज द आंसर। ध्रुवराज, राधे कृष्णा सर, सर हाँ बेटा राधे कृष्णा। और ये कोई बच्चा 20,160 जवाब दे रहा है। ना ना बेटा ना, ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, ठीक है। चलिए सवाल लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। सवाल लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। अगला सवाल आ गया बेटा, हो गया पिछला वाला, चलो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। by using at least 2 flags, by using at least 2 flags out of 5 different colored flags in a row, by using 5 different colored flags in a row। मैंने आपको हाँ बेटा एक क्वेश्चन हो गया 840, जितने लोग जवाब दे रहे हैं यू आर राइट। अब अगले पे आ जाओ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सवाल पे आइए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स आउट ऑफ 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स इन अ रो, 5 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स इन अ रो। ठीक, सुनिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं आपको 5 झंडे दे दूं, सुनिए F1 F2 F3 F4 और F5, और मैं आपसे एक बात बोल दूं कि आपको एटलीस्ट क्या करना है, कम से कम आपको 2 फ्लैग लेने हैं और उनसे आपको सिग्नल बनाने हैं, ठीक है, उनसे आपको सिग्नल बनाने हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा।
हम लोग यहां पे ये कर सकते हैं बेटा, 5 में से कोई भी 2 फ्लैग चुन लीजिए और उनको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर लीजिए, या मतलब एडिशन, 5 में से कोई भी 3 फ्लैग चुन लीजिए और उनको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिए, या मतलब एडिशन, 5 में से कोई भी 4 फ्लैग चुन लीजिए और उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिए, या 5 में से कोई भी 5 फ्लैग, मतलब अब की तो 5 में 5 चुन लीजिए और उनको 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिए। इसको करने का एक तरीका यह भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको 5p2, 5p3, 5p4, 5p5 ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों से यह प्रेफरेंस रखता हूं, ठीक है, मैं अपने बच्चों से यह प्रेफरेंस रखता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो 5p2 है इसका क्या मतलब आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, हमें पता है। इसका मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर इसका आएगा, प्लीज आई वांट टू नो इट्स आंसर। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, ट्वेंटी, इसका आंसर 20 कैसे आ जाएगा बेटा, हाउ कैन द आंसर बी 20 एट ऑल, कैसे हो सकता है कि इसका आंसर 20 आ जाए, आप लोग बड़े अजीब से काम कर रहे हो। अभी लाइन से कुछ बच्चों ने 20 आंसर दिया हुआ है, नो दिस इज रॉन्ग दिस टाइम। और ये कैसे, इतने बच्चे एक साथ 20 जवाब कैसे दे रहे हो भाई, कुछ बुद्धि लगाओ बेटा। 5p2, ठीक है, इसका आंसर खुद सोचो, ये अकेले दम पे 20 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना होगा, बुद्धि लगाओ यहां पर यार, तुम लोग क्या ही कर रहे हो, ये 60 है, उसके बाद ये 120 है, फिर ये 120 है, तो ये कितना आंसर आएगा ओवरऑल, ये 320 आएगा। हर्ष कैसे बेटा, क्या कर रहे हो, मतलब लाइन से कुछ जवाब आए हैं जो कि 20 आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना होगा, अगला नोट कीजिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स हैविंग डिफरेंट, लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड having different letters ओके एक छोटा सा चेंज करो, एक्चुअली एक क्वेश्चन आसान है, मैं तुम लोग को कराना नहीं चाहता हूं, ये क्वेश्चन इजी है, मत करो। इसमें थोड़ा सा जरा मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ये मतलब रिपीट किया जा रहा है सवाल, नोट करिए दोबारा से। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, जो पिछला लिखा है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है, दोबारा लिखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड, लिखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड इनवोल्यूट्स, फिर से बोल रहा हूं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड इनवोल्यूट्स, इनवोल्यूट्स, ठीक है, such that each word contains, such that each word contains, such that each word contains 3 different vowels and 2 different consonants, each word contains 3 different vowels and 2 different consonants। मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं बेटा, लिखिएगा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड by using letters of word involute such that each word contains 3 different vowels and 2 different consonants। आपके पास 2 मिनट है, बल्कि 1 मिनट है ये क्वेश्चन करने के लिए। सर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा करिए बेटा, मेरा स्टाइल पढ़ाने का यही है कि मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूं क्वेश्चन पूरा पूरा बोर्ड पे, ठीक है। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, रमन मिश्रा राधे राधे,
ओके बेटा, राधे राधे। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन को कीजिए। आपस में बात नहीं जरा भी। ओम प्रकाश सर, एक बार जोर से जय हिंद बोल दीजिए बेटा। यहां पर नहीं, नहीं बेटा यहां पर नहीं। जय हिंद एवरीबॉडी, जय हिंद। ठीक है, यही कहा जा सकता है, लेकिन यहां नहीं। क्लास में जैसे होता है ना, मैं क्लास में एंटर करता हूं तो आप सब जय हिंद बोलते हैं, मैं भी पूरी ताकत से जय हिंद बोलता हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, मैं ऑडिबल हूं ना? ठीक है, बच्चे जवाब दे रहे हैं। 120 जवाब दिया है, 3024 जवाब दिया हुआ है। ओके ओके, चलिए देखते हैं बेटा क्या होगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट सच दैट ईच वर्ड कंटेन्स 3। हाँ, चलिए सबसे पहले एक काम करिए, आप यहां पे वॉवल्स अलग कीजिए भाई। क्या है वॉवल्स? आई, ओ, यू और ई। और कॉन्सोनेंट्स क्या है? जरा ध्यान दीजिए, कॉन्सोनेंट्स क्या है बेटा? एन, वी, एल, टी और एस, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है बेटा, आपको एक वर्ड ऐसा बनाना है जिसमें क्या हो, ईच वर्ड कंटेन्स 3 डिफरेंट वॉवल्स और क्या है, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। देखिए हर वर्ड में 3 वॉवल्स हो और 2 कॉन्सोनेंट्स हो। तो जरा देखिए, 4 में से कोई भी 2 वॉवल चुन लीजिए और 5 में से कोई भी 3 कॉन्सोनेंट्स चुन लीजिए। तरीका सिंपल है बेटा, 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। ओके, नहीं, 3 वॉवल लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं, नो प्रॉब्लम, वैसे भी हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, वॉवल कितने रखने हैं? 3 रखने हैं, तो 4 में से कोई भी 3 वॉवल ले लीजिए और मतलब मल्टीप्लीकेशन। 5 में कोई भी 2 कॉन्सोनेंट पहले अलग कर लीजिए। अब देखिए, आपने इन 4 में कोई भी 3 अलग कर लिए हैं, इन 5 में कोई भी 2 अलग कर लिए हैं, तो आपके पास 5 अल्फाबेट्स आ गए। A1, A2, A3, A4 और A5, 5 अल्फाबेट्स आ गए। इन 5 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? वो 5 फैक्टोरियल होगा। दिस इज द आंसर नाउ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, रमन मिश्रा सर, इस बार NDA 2 क्लियर हो जाएगा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे और आपने अब तक भी मेहनत की है तो क्लियर जरूर हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये सवाल क्लियर हुआ? पहले एनडीए बाद में क्लियर, पहले सवाल का बताओ, सवाल आया कि नहीं आया? ठीक है, 4 में से कोई भी 3 वॉवल ले लो और मतलब मल्टीप्लीकेशन, 5 में कोई भी 2 कॉन्सोनेंट ले लो, 5 अल्फाबेट आ गए, 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर देना। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा आगे आते हैं, सवाल लिखिए, ध्यान से लिखिएगा। देयर आर 5 persons, there are 5 persons and 8 different seats in a row. There are 5 persons and 8 different seats in a row. Find number of ways of seating of these persons. Find number of ways of seating of these persons. सुमन पाल बेटा, कैलकुलेशन में अच्छी खासी मिस्टेक है अगर 14,400 आंसर आ रहा है तो। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग दीज पर्सन्स। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? 5 पर्सन्स हैं और 8 सीट्स हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है? बंदे बैठालने हैं। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, सवाल कीजिए। ठीक है, 5 पर्सन्स हैं, 8 सीट्स हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी करिए, मैं भी करता हूं, देखते हैं कौन पहले करता है।
देखो जो भी होगा आपने पहले कर भी लिया तो विनर मैं ही हूं। S1 S2 S3 और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट 6, सीट 7 और सीट 8। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये 8 सीट है, 8 सीट में से कोई भी 5 सीट पहली बात चुन लो। ठीक है, और उसमें बंदे 5 बैठालने हैं, 5 तुम्हारे पास सीट्स हैं और 5 बंदे तुमको बैठालने हैं, P1 P2 P3 P4 और P5। कैसे बैठा लोगे, 5 फैक्टोरियल से। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ 5 सीट्स आउट ऑफ हाउ मेनी 8 सीट्स, और ये है अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्संस। मेरे ख्याल से क्लियर होता होगा आराम से। देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम विद दिस सो फार। अगर थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहें बेटा तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इंटू में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू में क्या आएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 7 6 5 और 4, ये मल्टीप्लाई करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा 672। बेटा राइट आंसर नहीं होगा इसमें। ठीक है, आई होप नो प्रॉब्लम्स देयर अप टिल नाउ। कॉपी करिए, फिर अगला सवाल लिखिए। सिक्स 720 हर्ष बोल रहा है, हो सकता है बेटा यही आंसर हो। आंसर मेरे पास पूरा नहीं है इसका। ओके, कोई बात नहीं, सवाल लिखिए। लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग all letters of the word, by using all letters of the word strange, all letters of the word strange, such that vowels occupy even places only, vowels occupy even places only। ओके, तो सवाल आपको बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स सच दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज सच दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस ओनली। जरा देखिए, STRANGE, ये आपको बोला गया है, जरा ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, चौथी प्लेस, पांचवी, छठी और सातवीं। ठीक है, ये 7 प्लेसेस हैं। और आप ध्यान दीजिए इवन प्लेसेस कौन सी हो जाएंगी, वो 2 4 और 6। दूसरी, चौथी और छठवीं प्लेस जो होगी वो इवन हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर वॉवल्स कौन कौन से हैं। अगर वॉवल्स को अलग किया जाए बेटा तो ए और ई 2 ही वॉवल्स हैं। ओके राइट, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं अगर हम ध्यान दें बेटा, S T R N और G। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ध्यान देते रहिएगा। सर बुक नेम क्या है, अनीश यादव पूछ रहा है। बेटा मैं बुक से नहीं पढ़ा था, मैं कोई एक बुक से नहीं पढ़ा था बेटा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, और आपको भी जैसे मैं यही कहूंगा कि अगर आप TDA के ऑफलाइन आकर के जब आप पढ़ेंगे तो मैं कभी भी कोई बुक रिकमेंड नहीं करता हूं। सिर्फ जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं वो, उसके बाद में जो होमवर्क के लिए मैं शीट देता हूं वो, और प्रीवियस ईयर, ये 3 काम अगर आपने कर लिए, दावा है मेरा कि आप क्लियर कर ले जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर पाएंगे मैथ्स में, इतना मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब आपको करना क्या है बेटा, जो वॉवल्स हैं वो इवन प्लेसेस पर ही आए, मतलब यहां, यहां और यहां आ सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए सवाल कैसे होगा, आप इन 3 में से कोई भी 2 जगह चुन लीजिए। भाई है क्या ना, प्रॉब्लम ये है कि वॉवल के लिए हमारे पास 3 जगह हैं, ठीक है, और वॉवल हमारे पास में 2 ही है। ठीक है, ये एक जरा बात आ रही है कि वॉवल हमारे पास 2 है और वॉवल के लिए जगह हमारे पास कितनी है, वो 3 है। तो 3 में से कोई भी जगह आपको, कोई भी 2 जगह चुन लेनी है, वहां आपको वॉवल को अरेंज करना है। कैसे अरेंज होगा बेटा, 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, और फिर 5 फैक्टोरियल से क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, 3 में से कोई भी 2 जगह चुन लीजिए,
वहां वॉवल्स को 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर लीजिए, फिर कॉन्सोनेंट्स को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिएगा। ये इसका तरीका हो जाएगा। ये आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं हमेशा। ये क्या है, आप नीचे छोटा सा लिख लीजिए, सिलेक्टिंग प्लेसेस फॉर व्हाट, वॉवल्स, अरेंजिंग वॉवल्स, ये अरेंजिंग कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सर हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, क्या करें? ओके चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट, अच्छा चलिए इसी बात पर दे देते हैं, आज थोड़ा इंग्लिश और हिंदी और तमाम सारे इश्यूज पर बात करते हैं। चलिए ये सवाल क्लियर हो गया है ना, ये सवाल क्लियर हो गया है। तो यहां पर मैं कुछ बात आज आपको बताता हूं, सुनिए, ये मैं रब भी कर दूंगा। बेटा एक चीज तुम समझो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो हमारा टीडीए है, जो भी ये बच्चा बोल रहा है सर इंग्लिश नहीं समझ में आती क्या करें, मैं आपसे बेटा बात कर रहा हूं। ये है मानस सिंह, नहीं ये मानस सिंह नहीं है, ये ज्योति है। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, जो हमारा टीडीए है, मैं आपको एक चीज बताऊं, J&K से लेकर तमिलनाडु और केरला, बीच में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और अगर हम इधर बात करें तो असम से लेकर के इधर राजस्थान, गुजरात, शायद ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स बचे होंगे जहां से कि हमारे पास स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? शायद ही नॉर्थ ईस्ट के, मे बी मिजोरम या सम नागालैंड, वहां से शायद ऐसा है कि बच्चे नहीं हैं, बाकी हर कोने से बच्चा है। ठीक है, मैं आपको एक बात पूछता हूं, देखिए तमिलनाडु में जो बच्चे रहते हैं या वहां के जो लोकलाइट्स हैं वो तमिल बोलते हैं, केरला में मलयालम बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, तेलंगाना में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु बोली जाती है, J&K की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, यहाँ असमीज बोलते हैं, यहाँ आपकी राजस्थानी भाषा है, यहाँ कुछ बल्कि मारवाड़ी भी चलती है, गुजराती यहाँ पे चलती है। बेटा आप मुझे एक बात बताएंगे, मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। बेटा होता क्या है, जब जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति रामेश्वरम में दर्शन करने के लिए जाता है ना, वो टूटी फूटी हिंदी में बात करता है। जब गुजरात का कोई व्यक्ति ओडिशा में जाता है जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए, तो वो उड़िया में बात नहीं करता है, ठीक है, वो टूटी फूटी हिंदी में बात करता है। हमारे पूरे देश को जोड़ने वाली लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं बेटा, तो वो हिंदी है। इतना हम सब लोग क्लियर कर सकते हैं, विच इज द कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन एवरीबॉडी। और उसके बाद में, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा और होलिस्टिक आपको आना पड़ेगा, वो लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड को जोड़ती है वो इंग्लिश है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ने वाली जो लैंग्वेज है बेटा वो इंग्लिश है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद में सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ये समझना होगा कि आप लोग जो है इंटरनेशनल इश्यूज से भी डील करेंगे। ठीक है, वहां आप हिंदी नहीं चला पाएंगे बेटा। ठीक है, इंग्लिश में देखो, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे बंगाल के भी बच्चे हैं, मतलब हर तरफ से बच्चे हैं, ठीक है, मैं आपसे नॉर्मल जब बात करूंगा ना तो हिंदी में ही करूंगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई जो है बेटा वो इंग्लिश में है, क्वेश्चन जब बोलूंगा, जब यहां पर टर्म्स बोलूंगा मैं, ठीक है, तो वो मैं इंग्लिश में ही बोल पाऊंगा। ठीक है, इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए, और प्लीज थोड़ा सा इस बात में आप मतलब जिसे कहते हैं अपने आप को भी एडजस्ट करिए कि आप लोग जो है इंग्लिश में समझने की थोड़ी सी आदत डालें। ठीक है, तो बच्चा कुछ बोल रहा है, सर इंग्लिश बहुत कमजोर है, इंग्लिश कैसे होगा सर? देखिए इंग्लिश को मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूं कैसे होगा, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ना, तो चलिए इस पे भी हल्की सी बात कर लेता हूं। देखो बेटा, इंग्लिश में मार्क्स के लिए तो फिर इंग्लिश वाले सर ही हैं, वो तो मैं हूं नहीं। ठीक है, लेकिन इतना दो चीजें बता सकता हूं बेटा, हर एक को क्रिकेट में, ज्यादातर पूरे 90% भारत ऐसा है क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है। सिद्धू की कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है सभी को, वो गई गेंद हवाई यात्रा पे, ये है शोर मीटर का शोर गुरु। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, ट्राई करिए इंग्लिश कमेंटेटर्स को सुना करें। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे देखिए कुछ हैं जो बाहर के कमेंटेटर्स हैं, ठीक है, अपने आके एक बहुत बढ़िया कमेंटेटर है बेटा रवि शास्त्री, ठीक है, और सुनील गावस्कर साहब भी, ये अपने इंडियन है ना, तो होता क्या है कि इनके हमें थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। एलन बॉर्डर को सुनेंगे, इधर उधर थोड़ा और सुनेंगे, थोड़ी दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप लोग सबसे पहले तो इंग्लिश कमेंट्री सुनना शुरू करिए, क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो। बॉयज को जनरली WWE में इंटरेस्ट होता है,
ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सुनिए, क्योंकि उसमें जो हो रहा होता है वो वही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वो भी समझ में आएगा। ये इंग्लिश इंप्रूव करने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, आपस में कन्वर्सेट जब करें ना, तो ट्राई करें इंग्लिश यूज करने की, भले गलत करें, ठीक है। मोबाइल पे व्हाट्सएप पे अगर एक दूसरे से बात करें, ट्राई करें इंग्लिश यूज करने की, भले गलत करें। आप ये पाएंगे 2-4 महीने आपको लगेंगे और इंग्लिश आपकी अच्छी थोड़ी सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चा बोल रहा है सर मेडिकल के लिए क्या करूंगा। बेटा मेडिकल के लिए वंस अगेन आई वुड से, जो आपके मेडिकल वाले फिजिकल वाले सर हैं यहाँ पे, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। सर आई रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ रॉनी कोलमैन इन इंग्लिश। हाँ बेटा हर्ष, आप वो हैं जिमर हैं बहुत बड़े, हम भी अच्छे खासे लेवल के जिमर हैं, तो रॉनी कोलमैन तो हम लोग के फेवरेट होंगे ही होंगे। खैर ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। वेरी गुड बेटा हर्ष, ओके। तो बेटा कौन सा क्वेश्चन हो गया था, एक क्वेश्चन नोट करना होगा आपको, जरा लिखिएगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, सवाल लिखिए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी questions, sorry, how many words can be formed by arranging all letters of the word। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये लेक्चर्स इनफ हैं। मैं अपना मैथ्स का बोल सकता हूं, जी हाँ इनफ है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा पूरा पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आप ये पाएंगे अगर 5 क्वेश्चन पीएनसी के आए तो 4 सही करके आओगे। तो सर 5 क्यों नहीं, बेटा मैं कोई गॉड तो हूं नहीं। अगर सोचिए 80% सही कर लिया, 120 में 96 सही करके चले आए ना, तो उसके बाद में तुम, अब छोड़ो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, धरती उठा लोगे सिर पे, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट्स। इनवॉल्यूट्स, ठीक है। सच दैट, ये नहीं कि झूठ, दैट, सच दैट there are 3 letters, there are 3 letters between such that there are 3 letters between I and N, such that there are 3 letters between I and N, ठीक है। There are 3 letters between I and N, okay। जरा देखिए ध्यान से, एक बात समझिए, आपको बोला क्या गया है कि I और N के बीच में 3 लेटर्स हमको रखने हैं। हमें क्या करना है बेटा, I और N के बीच में 3 लेटर्स को रखना है। INVOLUTES इन्वोल्यूट्स वर्ड है, बहुत ध्यान से, पेन रख दो, पहले पेन रख दो, ठीक है। पेन रखो और सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। पीठ सीधी करके सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दोगे, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बोला गया है कि इन्वोल्यूट्स एक वर्ड हमारे सामने है और हमें क्या करना है बेटा, वर्ड को कुछ इस प्रकार से फॉर्म करना है, ठीक है। वर्ड को कुछ इस प्रकार से फॉर्म करना है कि आई और एन के बीच में एग्जैक्टली कितने, 3 अल्फाबेट्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए, एग्जैक्टली 3 अल्फाबेट्स आने चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर आई यहां पर आ गया, अगर आई यहां पर आ गया तो यहां पर एन नहीं आएगा, एनी एक्सेप्ट एन, एनी एक्सेप्ट एन, यहां पर एन तो नहीं आएगा, इतना आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आई जो है वो पहली प्लेस पर आ जाता है, मैं सवाल को थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं, ठीक है, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। सवाल को मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर यहां पे आई आ गया ना, तो यहां पर एन पक्का नहीं आएगा, एनी कोई भी आ जाएगा एक्सेप्ट एन, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, और निश्चित तौर पर क्योंकि आई और एन के बीच में हमें 3 अल्फाबेट्स लाने हैं, तो यहां यहां और यहां एन नहीं आएगा, यहां पे एन ही आएगा, ठीक है। क्लियर होता होगा, आई और एन के बीच में 3 अल्फाबेट्स हमें लाने हैं, तो यहां इन 3 जगहों पर क्या होगा, एन नहीं आएगा, एन यहीं पर आएगा। इतनी बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये अरेंजमेंट है, आई यहां है और एन यहां है, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, जरा देखिए। बच्चों को आप यहां 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 अरेंज कर दीजिए। ये कितने हैं बेटा, 7 फैक्टोरियल, राइट।
अगर ये अरेंजमेंट है, आई यहां है, एन यहां है, तो आप मुझे एक बात बताइए, 7 को आप इन जगहों पर अरेंज कर सकते हो? 7 चीजों को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। लेकिन सुनिए, अगर ये है तो देखिए क्या ये भी हो सकता है? 2, एक ये हो गया, 2, 3, 4 और 5। बात सही है कि नहीं सही है? अगर ये अरेंजमेंट पॉसिबल है आई और एन का, तो देखिए 2, 3, 4 और 5, जरा ध्यान दीजिए, हमें 5 से मल्टीप्लाई भी तो कराना पड़ेगा। और सुनिए बेटा, आई और एन अगर ऐसे तुमने करें तो ये अदला बदली भी तो कर सकते हैं, तो आपको 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और भी कराना पड़ेगा। ये बनेगा फाइनल आंसर। हर्षित सिंह, बेटा मैं आपकी जो लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पा रहा हूं। ओके, बच्चा कुछ बोल रहा है, रमन मिश्रा सर मुझे जाना पड़ेगा, कैन आई लीव द क्लास? ओके बेटा, यू कैन, बाद में देख लीजिएगा बेटा। ओके फाइन बेटा, यू कैन लीव। ओके फाइन, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा, देखिए आपसे बोला गया इन्वोल्यूट्स एक वर्ड हमारे सामने है और इसके अल्फाबेट्स का हमको यूज करना है, यूज करके हमको एक वर्ड बनाना है जिससे होना क्या चाहिए, आई और एन के बीच में एग्जैक्टली 3 वर्ड्स आने चाहिए। तो बेटा ये समझ लीजिए होगा क्या, बहुत ध्यान दीजिए, आई यहां, एन यहां, इनके बीच में 3 आ रहे हैं। बच्चों को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए, एक तो ये अरेंजमेंट है, 2, 3, उसके बाद में देखिए एक है, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई। और क्योंकि ये आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल एक और आ जाएगा। प्लीज कॉपी इट। सर जिस दिन ऑफिसर बन गया आपके पास आऊंगा। बेटा जरूर आइएगा, और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, कोशिश करिए उसके पहले भी आइए, ठीक है। मैं आपको मतलब थोड़ा सा सही में एक अच्छी बात बता रहा हूं, जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं ना तो ज्यादा मतलब आपको मजा आती है। आप जब मेरे सामने होते हैं ना, मुझे खुद अच्छा लगता है। जैसे यहां पर क्या है, अगर अब मैं कैमरा घुमा दूं उस तरफ तो आई हैव नो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ यहीं आपसे बात कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप सामने बैठते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बेटा कोई कुछ लोग कंफर्म कर देंगे, कितना आंसर इसका आएगा बेटा? 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5? हर्ष बेटा बताओ। 2400 वेज? नहीं बेटा 2400 तो नहीं आएगा। एक बच्चा बोल रहा है सक्सेना है ये, हाँ हर्ष और सक्सेना दोनों सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। 50400, वेरी गुड बेटा। बेटा हर्ष, आई वांट यू टू गेट सिलेक्टेड एनी हाउ, हर हाल में तुमको सिलेक्ट होना है, ठीक है। क्लास में बच्चा बहुत डिसिप्लिन रहता है, प्लस ये फिजिकल जितना इसको दिया जाता है ये उससे ज्यादा फिजिकल करता है, ठीक है। तो सुबह तो करता ही करता है, प्लस ये अपने मसल्स पर भी ध्यान देता है, क्योंकि बेटा याद रख लीजिए आपको स्ट्रेंथ आपके मसल्स से ही मिलती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म क्वेश्चन नोट करिए, अगला सवाल है। देवश्री, नो बेटा। वर्षा सही जवाब। ओके क्वेश्चन पर आइए, लिखिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। सवाल है बेटा, हर्ष नोट करिए, सभी बच्चे नोट करेंगे। सोनू कुमार सही है। अब बेटा सवाल वाला छोड़ दो, अगले पर आओ। सतीश छोड़ दो बेटा सवाल वाला, अगले पर आओ। सर जिस दिन आप फ्री रहे उस दिन साथ में जिम चलेंगे। चलो बेटा पक्का चलूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है हर्ष, जरूर चलूंगा, पक्का चलूंगा, ठीक है। चलो सवाल लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 digit numbers of the form XYZUV, XYZUV, of the form XYZUV such that first part लिखिए, x greater than y greater than z greater than u greater than v, ठीक है। x y z u v में क्या होना चाहिए ये आप लोग समझ लें।
x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन u ग्रेटर देन v। ठीक है, जरा बात को ध्यान से सुनिए कि यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है। देखो बेटा, नंबर जो 5 डिजिट का है, पक्की बात है वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ऐसा ही दिखेगा, और वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि पहली डिजिट पर सबसे ज्यादा हो, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कितने होंगे ये आपको बताना है। अच्छा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले रिमार्क में मैंने कुछ लिखवाया था कि अगर डिजिट्स मेंशन्ड नहीं है तो क्या मानी जाएंगी। मैंने आपको बताया था 0 1 2 डॉट और डॉट 9 तक मानी जाएंगी, ये बात आपको बताई गई थी। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। और अगर रिपीटिशन मेंशन्ड नहीं है तो रिपीटिशन इज कंसीडर्ड अलाउड। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या यहां रिपीटिशन तुमको बोल नहीं दिया गया है? बेटा अगर ये सारी डिजिट्स में ये बोल ही दिया है कि पहला दूसरे से बड़ा, दूसरा तीसरे से बड़ा, ऐसे करके जब बोल ही दिया, तो रिपीटिशन अलाउड थोड़ी होगा, फिर तो इक्वल हो जाएंगे दो आपस में कोई। ठीक है, रिपीटिशन यहां पर नॉट अलाउड है। ठीक है, हर आगे वाला अपने पीछे वाले से बड़ा है, ये बड़ा इससे, ये बड़ा इससे, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, क्या आप इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं? ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला काम, आप 10 में से कोई भी 5 नंबर्स चुन लीजिए। सबसे पहला काम, 10 में से आप कोई भी 5 नंबर्स को चुन लीजिए, लेकिन उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। लेकिन उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। ठीक है, यह बात आपको समझनी होगी। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसे चुन लिया, 2 5 8 9 और मान लीजिए 1 को भी आपने चुना है, तो इनको अरेंज करने का फिर भाई एक ही तरीका आपके पास है कि आप 9 पहले लाएंगे, 8 बाद में लाएंगे, 5 फिर लाएंगे, फिर 2 लाएंगे, फिर 1 लाएंगे। क्यों? क्योंकि घटते हुए क्रम में नंबर्स को सजाना है। इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए। सर आप ऑनलाइन स्टडी करवाते हो क्या? बेटा करवा तो रहे ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, ये मैं ऑनलाइन स्टडी ही तो हो रही है। ओके, जय हिंद बेटा, कुछ लोग बोल रहे हैं जय हिंद, तो सभी को जय हिंद। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से क्लियर कर लिया होगा कि 10 में से कोई भी 5 नंबर्स चुन लीजिए, उनको अरेंज करने का अपने आप में सिर्फ एक तरीका होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती होगी। एक्सटेंशन लिखो बेटा। एक्सटेंशन का मतलब होता है सवाल का डेटा वही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, थोड़ा सा शेयर अगर कर सकें, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है भाई, मैं आपसे कुछ बहुत ज्यादा हीरे मोती नहीं मांग रहा हूं, लेकिन हाँ इतना तो कर ही सकते हैं आप कि आप शेयर कर दें। ठीक है, सवाल लिखिए। ठीक, ये है आपके सामने एक्स वाई जेड यूवी में आपकी ये रिलेशन है कि जो पहले ग्रेटर देन था, अब इसका क्या मतलब होता है आप मुझे बताइए। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और पर जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था मैथ्स में और का मतलब होता है एडिशन। जो मैथ्स में और है वो हिंदी में या है, और या मतलब क्या हो जाता है बताइए, एडिशन। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए इन दोनों के, इसका पहली बात तो सिग्निफिकेंस ऐसे आएगा। ठीक है, कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स, ओके, क्या प्रॉब्लम है भाई? चलिए अब की थोड़ा कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, बहुत देर से एक ही कलर चल रहा है। एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन वी, या फिर दूसरा क्या आएगा सिग्निफिकेंस इसका, एक्स इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन यू और ग्रेटर देन वी। मेरे ख्याल से समझ में आता होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए। 10 में से कोई भी 5 को आपको चुनना है, लेकिन अरेंज करने का एक ही तरीका, या, क्योंकि और है हिंदी में या मतलब एडिशन। 10 में से कोई भी 4 को चुन लीजिए और उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। यह आपका फाइनल आंसर आएगा।
सर आपके यहाँ एनडीए 1 में कितने सिलेक्शन हुए हैं रिटन प्लस एसएसबी? बेटा अराउंड 29-30 ऐसे कुछ थे, 29-30 इस हिसाब से। ओके सर हर दिन क्लास चलेगी? बेटा अभी फिलहाल का तो ये है कि आज है, कल है, परसों है, 3 दिन तो है ही है। ठीक है, परसों देखिए कल मैथ्स की क्लास 2 से 4 ही है, परसों 10 से 12 है, ये बात याद रखना है आपको। ठीक है ओके, ये मेरे ख्याल से हो गया होगा। अगले सवाल पर आइए प्लीज। अगला आपको ये बोला जा रहा है बेटा, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल ये आपको बोला जा रहा है, सर एनडीए क्लास फ्री है? बेटा फिलहाल यहां पे तो फ्री ही है। ठीक है, यहां पर तो फ्री ही है। x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू यू ग्रेटर देन इक्वल टू वी, ये आपको बोला गया है। जरा इसका मतलब समझिए, यहां पर मतलब क्या निकल रहा है। इसको आप क्या पढ़ते हैं बताइए? इसको आप पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इतना आपको क्लियर होता होगा। ग्रेटर, और यहां और पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और का मतलब होता है, जिसको हम इंग्लिश में और कहते हैं उसको हिंदी में या कहते हैं, उसी को मैथ्स में एडिशन बोला जाता है। तो यहां पर 4 केसेस बनेंगे, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन u ग्रेटर देन v। ठीक है, उसके बाद में और लगाइए, x ग्रेटर देन y इक्वल टू z ग्रेटर देन u ग्रेटर देन v। फिर एक और लगाइए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई ग्रेटर देन z ग्रेटर देन u ग्रेटर देन v। एक और लगाइए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z ग्रेटर देन u ग्रेटर देन v। क्लियर होती है बात कि नहीं क्लियर होती है? इतना आना चाहिए आपको। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। राजू कुमार गलत बोल रहे हो, बड़ा या बराबर, सतीश कुमार ने सही बोला, बड़ा या बराबर। ठीक है ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या होगा, 10 में से कोई भी 5 को चुनिए, और अरेंज करने का एक ही तरीका। इसके लिए 10 में से कोई भी 4 को चुनिए, अरेंज करने का एक ही तरीका। इसके लिए 10 में से कोई भी 4 को चुनिए, अरेंज करने का एक ही तरीका। इसके लिए 10 में 3 को चुनिए, अरेंज करने का एक ही तरीका। आपस में ऐड करिए, आंसर पाइए। क्या आंसर आएगा, 10c5 प्लस 2 इंटू 10c4 प्लस 10c3, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। मेरे ख्याल से आराम से क्लियर होता होगा। आयुष शर्मा बोल रहे हैं, मैं किसी संस्थान का नाम है, मैं सही से नहीं पढ़ाई करा रहे हैं रिटर्न की, क्या करूं सर? करते रहिए बेटा, आपको बैच दिया जा रहा है, करते रहिए। ऑफिस में आके एक बार मिल लीजिए। बेटा इसका आंसर कुछ लोग कंफर्म करिए, क्या इसका फाइनल आंसर आ रहा है? सोनू कुमार, सो नाइस ऑफ यू सर जी। कि बेटा वैसे मैंने अच्छा क्या किया, ये प्लीज बताइएगा। अच्छा क्या किया ये तो पता होना चाहिए ना यार। ओके, ये प्लीज आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है ओके, नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन इसी पे एक्सटेंशन और है, x लेस देन y लेस देन z लेस देन u और लेस देन v। ठीक है, मतलब नंबर कुछ इस प्रकार का बनेगा, 2 3 और 6 8 9। ठीक है, मतलब यहां पे छोटे से बड़ा होगा लगातार। ठीक है, छोटे से लगातार बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपको मुझे बताना होगा, 1 मिनट में 1 मिनट में आपको बताना होगा। ऐप पे भी फ्री है क्या सर? बेटा आई डोंट नो अबाउट दैट, कि YouTube पर कितने दिनों से क्लास चल रही है। बेटा कुछ दिनों से है। देखो मैं ये जो चैप्टर आपको जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा आपके लिए फर्स्ट चैप्टर ही है। इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में प्रोबेब आएगा बेटा आपका। ठीक है, आपको करना है ध्यान से। सर यू आर द गोट, नहीं बेटा मैं गोट नहीं हूं, माई ओन गुरु जी इज द गोट।
जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, ही इज द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं ग्रेट नहीं हो सकता, मान ही नहीं सकता हूं कि मैं उनके आगे कुछ भी हूं। ठीक है, चलिए बेटा एक चीज मुझे क्लियर करिए, अच्छा इस सवाल के लिए आप लोग, इस केस में जीरो का यूज नहीं होगा, जीरो कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस केस। इतनी बात आप लोग खुद क्लियर करके बताइए कि आपको समझ में आता है। अगर आपने कहीं पे भी जीरो रख दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपने यहां कहीं पे भी जीरो रख दिया, देखिए बहुत साफ सीधी बात है, आप यहां जीरो रख नहीं सकते। ठीक है, ये सबसे छोटी वाली जगह है, चलो यहीं रख दें अगर, तो वो फिर 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, वो आप कर नहीं सकते। आप यहां रख नहीं सकते क्योंकि उससे छोटा फिर कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो एक बात पहले मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, इतनी क्लियर कर लो कि इस केस में जीरो का यूज नहीं होगा। इस केस में जीरो का यूज नहीं होगा, इतनी बात आप लोग, जिन लोगों को आती जा रही है थोड़ा यस लिख देंगे, सर इट इज क्लियर, थोड़ा लिख दीजिए इस पर कि इस केस में जीरो का यूज नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप लोग, इस पर आपको यस लिखना होगा। राजू कुमार यस सर, दीपांशु शर्मा यस सर, आपस में बात नहीं बेटा। हर्ष बोल रहा है यस, ठीक है बेटा। चलिए जीरो को हम लोग यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, इतना आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो एक चीज क्लियर करिए, आप जीरो के अलावा 9 में से कोई भी 5 चुन लीजिए, और मतलब मल्टीप्लिकेशन, उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। अगर आपने कोई भी 5 चुन लिए तो सबसे छोटा वाला यहां रखना, उससे बड़ा यहां, उससे बड़ा यहां, उससे बड़ा यहां और उससे बड़ा यहां पे, तो 9C5 इंटू 1 ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ओके। तो बेटा मैं आज की क्लास यही वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है, विल बी मीटिंग टुमारो नाउ। देखो मेरी तुम लोगों से कुछ छोटी छोटी रिक्वेस्ट है बेटा, ठीक है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, छोटी छोटी। ठीक है, होना क्या है, देखिए जो आपको बताया गया है उसको आपको रिवाइज करके आना है। सबसे पहली बात, जितने सवाल आपको कराए गए हैं आज, क्वेश्चंस बहुत सारे थे जो अच्छे अच्छे थे, आपको करके आने हैं। ठीक है, और उसके बाद में कल आपकी फिर से क्लास 2 से 4 होगी, जिसमें पीएनसी मैं खत्म करके कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, एक कल हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, मेरे ख्याल से 1 घंटे क्लास और 1 घंटे क्वेश्चंस होंगे।